दोस्तों, अगर आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीएस पोर्शन का सुपर फास्ट रिवीजन करना है तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? कुल 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? दोस्तों, फेफड़े में पाई जाती हैं। मानचित्र एवं लेखा चित्र कौन बनाता है? दोस्तों, कार्टोग्राफर मानचित्र एवं लेखा चित्र बनाते हैं। मलेरिया विनाशक कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? दोस्तों, सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है। घटपर्णी यानी पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए वो विषमपोषी होते हैं। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, लद्दाख के अंदर चांगपा जनजाति पाई जाती है। दोस्तों, बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? दोस्तों, नेपाल के साथ बिहार राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। दोस्तों, प्राचीन काल में नाथुला दर्रा किस नाम से जाना जाता था? पहाड़ी मार्ग एवं सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में स्थित है। दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। दोस्तों, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगीर यानी गिरिब्रज में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ घोल बनाता है? दोस्तों, नमक पानी के साथ घोल बनाता है। दोस्तों, फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि दोस्तों पूड़ी के अंदर वाष्प भरा होता है, इसलिए पूड़ी तेल में तैरती है। दोस्तों, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार ढालने के बाद ऊष्मा देकर पिघलाया नहीं जा सकता है वे क्या कहलाते हैं? ऐसे प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? दोस्तों, बीसीजी का टीका लगवाया जाता है टीबी से बचने के लिए। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है, तब वो दोस्तों कोई कार्य नहीं करता, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बिश्नोई जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं? दोस्तों, राजस्थान के अंदर बिश्नोई जनजातियां निवास करती हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों, दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारत के अंदर ही दक्कन का पठार स्थित है। नोवाक जोकोविक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, टेनिस से संबंधित है नोवाक जोकोविक। घोंघा रोग में किस अंग में सूजन आ जाती है? दोस्तों, गले में यानी गर्दन में सूजन आ जाती है। दोस्तों, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? दोस्तों, भुवनेश्वर के अंदर लिंगराज मंदिर स्थित है। किस ठोस का सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदातीकरण यानी सब्लिमेशन कहलाती है। दोस्तों, डेंगू बीमारी कैसे फैलती है? एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू बीमारी फैलती है। दोस्तों, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर। स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों, 72 बार। तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को किससे बचाता है? आसमान में पैदा होने वाली बिजली से बचाता है। दोस्तों, बायोगैस क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बायोगैस कहलाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानना है? मंगल को। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? दोस्तों, 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से पृथक किया गया था। विश्व का कौन सा पठार सबसे ऊंचा और जटिल है? दोस्तों, तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा और जटिल पठार तिब्बत का पठार है। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पायरोमीटर का। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों, गंध। चींटियां अपने पीछे गंध छोड़ती हैं, इसलिए वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। चित्तौड़गढ़ का किला सबसे बड़ा किला है। किस शहर में सर्वप्रथम मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी? कलकत्ता में। दोस्तों,
कौन सा जंतु भोजन पकड़ने के लिए अपने आमाशय को बाहर निकालता है? दोस्तों तारा मछली यानी स्टार फिश। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। दोस्तों ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अंदर स्थित है। पेशियों में थकान किस कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जैव गैस के मुख्य घटक क्या हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? दोस्तों शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में काटते हैं। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र का नाम क्या है? हाइड्रोफोन कहते हैं उसे। भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? कलकत्ता से आगरा के बीच है। दोस्तों भारत में किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर के नाम से जाना जाता था? भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था। उस ग्रह का नाम बताएं जो सौरमंडल से अन्य ग्रहों के विपरीत में चलता है। दोस्तों यूरेनस ग्रह अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। दोस्तों आप एक ऐसे जगह पर घूमने गए हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई है। बताइए आप किस जगह पर घूमने गए हैं? तो गोवा में नारियल से बनी समुद्र की मछली परोसी जाती है। गोवा सही आंसर। किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? नेपोलियन ने कहा था। निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? दोस्तों जस्ते को पीटकर पतली सीट में बदला जा सकता है। विषाणु से होने वाले रोग। सामान्य सर्दी। दोस्तों विषाणु से सामान्य सर्दी होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है? दोस्तों शरीर के विकास के लिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1881 में हुए मराठी अखबार केसरी के पहले संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गति की मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। सूर्य के चारों ओर चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। जेम्स वाट किस के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? भाप इंजन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है चीन। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर्किमिडीज ने। वर्षा जल का संग्रहण क्या कहलाता है? वर्षा के जल का भंडारण वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। भूमिगत तना का उदाहरण है आलू। साबुन किसके साथ मिलकर झाग देता है? मृदु जल के साथ। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। कपास के बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? हवा द्वारा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। डायनमो एक यंत्र है जो बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है? जस्ता। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का। एटीपी का क्या है? दोस्तों एटीपी होता है कोशिकीय ऊर्जा की इकाई। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल। निम्नलिखित में से गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? दोस्तों तिनकठिया पद्धति से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई में। कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दलहन उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? लैक्टोमीटर। क्लोरीनीकरण में पानी में क्या मिलाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारती है? पानी को उबालना। पृथ्वी में भूमिगत जल
और सतही जल को क्या कहते हैं? जलमंडल। ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? 1915 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके बढ़ते हुए आकार के आधार पर सही क्रम दर्शाता है? तो दोस्तों विषाणु सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद जीवाणु, फिर कवक, फिर शैवाल सबसे बड़े होते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कंबम घाटी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अमिट स्याही यानी चुनावी स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। मृत एवं सड़े गले पदार्थ को पोषण प्राप्त करने वाला जीव कौन सा है? मशरूम। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। मीथेन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? मार्स गैस। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम्ब। ग्रीनविच और भारत के समय में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का। भोजन के पाचन और अवशोषण प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग है? छोटी आंत। हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जड़ी बूटी। मार्ग प्रदान करने वाले पहाड़ों के बीच प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है? दर्रे। किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव जल जनित रोग पेचिश का कारण बनते हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला। 1940 से 1945 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? 1922 में। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा निकासी मिशन चालू किया गया था? ऑपरेशन गंगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर। फूल में कार्पेल के तल पर फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। गरजने वाले बादल वायुमंडल के किस परत में बनते हैं? क्षोभ मंडल में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में त्याग चक्र किसका प्रतीक है? बलिदान का। दिल्ली में स्थित कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित नहीं है? जंतर मंतर। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज जल डमरू मध्य। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत में कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद क्या एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? उर्वरक। हरित क्रांति के बाद उर्वरक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया था। भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले सबसे पहले भारतीय का नाम बताइए। सत्येंद्र नाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। खासी और गारो भारत के किस राज्य की भाषाएं हैं? मेघालय। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? परमाणु विस्फोट। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नदी। वह पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं क्या कहलाते हैं? मोनोकॉर्पिक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? पेपर। भारत में किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने।
हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका अगला पार्ट जल्दी हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।